जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं, चेयरमैन पीटीआई का लाहौर जलसे से खिताब। कहा पीटीआई ने ना इदारों को मद्दे मुकाबिल लाना है, ना किसी को किसी से लड़ाना है। आज़ाद अदलिया पर कदगन भी नाकाबिले कबूल करार दे दी। जिद्दोजहद जारी रखने का अज़म। लतीफ़ खोसा ने नून लीग को वोट को इज्जत दो का नारा याद दिला दिया। सवाल किया कि क्या वोट को ऐसे इज्जत देते हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत की गई, मुल्क पर कब्जा किया गया है। बानी पीटीआई अवाम को आज़ादी दिलवाएंगे। सलमान अकरम राजा ने जलसे से खिताब में कहा, अब साबित कदमी का वक्त आ गया है, एक फरेबी दुश्मन का सामना है। लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा। मुकर्ररा वक्त खत्म होते ही जलसा गाह खाली करा ली गई। पुलिस स्टेज पर पहुंची, रहनुमाओं को स्टेज से उतारा, लाइट्स और साउंड सिस्टम भी बंद कर दिया। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान बिना किसी बदमज़गी के जलसा गाह से निकल गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनका काफिला जलसे में ना पहुंच सका। काला शाह काकू पर रास्ते बंद देखकर अली अमीन गुस्से में आ गए। क्लाशिनकोफ का बट मारकर ट्रक का शीशा तोड़ दिया। वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वो जब तक जिंदा हैं आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, ना उनकी किसी तरमीम को मानते हैं। अदलिया स्टैंड ले, मरते दम तक साथ देंगे, कुछ नाजायज नहीं होने देंगे। काहना जलसे का इबरतनाक अंजाम हुआ। लाहौर में हूं का आलम रहा, हर सहूलत दी मगर पीटीआई नाकाम हो गई। पंजाब के अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अली अमीन गंडापुर गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे, ये चाहते थे कि किसी जगह कोई फसाद हो। मरियम औरंगजेब का अली अमीन की जानिब से जानबूझकर काफिलों की रफ्तार सुस्त करने का भी दावा। कहा खुद गाड़ियां रोकते रहे और जलसा गाह नहीं पहुंचे, आपको ढूंढते रहे, कहां थे आप। मरियम औरंगजेब का तंज। पीटीआई को फ्री हैंड दिया। इस्लामाबाद की तरह लाहौर जलसा भी नाकाम हो गया, हुकूमत का दावा। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर बोले, रास्ते खुले थे, कहीं कोई रुकावट नहीं थी, फिर भी पीटीआई लोग इकट्ठे करने में नाकाम रही। अब नाकामियां खुलकर सामने आ रही हैं। बड़ी बड़ी बातें की गईं, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। तमाम सहूलियात के बावजूद पीटीआई फ्लॉप हुई। अवाम ने उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्की सियासी और इक्तिसादी माहौल पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुल्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा, कमजोरियां मौजूद हैं, माहौल इत्मीनान बख्श नहीं। बेरोजगारी है, महंगाई है, तालीम के मौके नहीं। आईनी बहरान पैदा करने की भी कोशिश की गई। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें तो अच्छा है। मखसूस नशिस्तों के फैसले की वजाहत पर चीफ जस्टिस ने वजाहत मांग ली। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 9 सवालों के जवाब तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्तें कब दायर की। दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं। मुतफर्रिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समात के लिए फिक्स हुई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। ओरिजिनल फाइल और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ। किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया। दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया। मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई का मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरखास्त दायर। मौकिफ अपनाया, कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। अदालत वाजे करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं। मामले के जेर इल्तिवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। अदालत उन तमाम पहलुओं की वजाहत जारी करे। दरखास्त में इस्तिता। पाकिस्तान के बाद अफगान तालिबान की जानिब से ईरान के कौमी तराने की भी तौहीन। पूरी तकरीब खड़ी हो गई। अफगान सिफारतकार बैठे रहे। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान सिफारत खाने के कायम मकाम सरबरा को बुलाकर खींचाई कर दी। कहा, रवैया सिफारती रवाज के खिलाफ है। तराने की तकरीम बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा रवैया है। ईरान के एहतिजाज पर अफगान मंदूब ने मुआफ़ी मांग ली।
उज़र वही पेश किया जो पाकिस्तान में। सिंध में 90% जंगलात का सफाया, 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख एकड़ पर जंगलात बच गए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में सूरत हाल बेनकाब। सिंध में आसार कदीमा को महफूज बनाने और मज़ारात की हदबंदी से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर भी प्रोग्राम में सर हासिल गुफ्तगू। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटियों में क़वानीन के गलत इस्तेमाल से भी आवाम को आगाह कर दिया गया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप को एक और मुबाहिसे का चैलेंज। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने चैलेंज मुस्तरद कर दिया। कहा, वोटिंग शुरू हो चुकी है, मुबाहिसे का वक्त नहीं। 2 मुबाहिसे कर चुका, एक और मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लूंगा। कमला हैरिस शिकस्त देखकर घबराई हुई नजर आ रही हैं। कमला हैरिस ने प्राइमरी इंतखाबात में हिस्सा लिया, न कभी वोटरों तक पहुंची। आलमी चैंपियनशिप जीतने के बाद पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर शाहज़ेब रिंद वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डेप्यूटी डीजी मोहम्मद शाहिद इस्लाम ने शाहज़ेब रिंद का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां भी निछावर की। शाहज़ेब रिंद ने पाकिस्तान के कराटे कॉमेट वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। आलमी चैंपियनशिप जीतने के बाद पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर शाहज़ेब रिंद वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डेप्यूटी डीजी मोहम्मद शाहिद इस्लाम ने शाहज़ेब रिंद का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां भी निछावर की। शाहज़ेब रिंद ने पाकिस्तान के कराटे कॉमेट वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। खबर आपको दें, मुल्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इकदामात। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में सख्त क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अब तक 114 अरब 245 करोड़ रुपए वसूल किए। 84,643 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रवा माह मुतल्लिका इदारों ने लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा समेत मुल्क भर से बिजली चोरों से 1 अरब 183 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल की। सितंबर के दौरान मुतल्लिका इदारों ने 123 बिजली चोर गिरफ्तार किए हैं। आपको बता रहे हैं कि बिजली चोरों के हवाले से इंसदाद बिजली चोरी मुहिम जारी है। मुल्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इकदामात भी जारी हैं।